हेलो एवरीवन, राधे राधे, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आप सभी को अनंत चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है अनंत चतुर्दशी, तो पूजा होती है घर में। आज दो पूजा है अनंत चतुर्दशी की, और गाज खुलती है। गाज वैसे तो ये जो होती है ना, जन्माष्टमी के अगले दिन खोली जाती है बहुत सी जगह, लेकिन यहाँ पे हमारी ससुराल में खोली जाती है अनंत चतुर्दशी वाले। मतलब ऐसा है कि कभी भी खोल सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ अनंत चतुर्दशी वाले दिन ही खुलती है। तो उस दिन गाज वाली भी पूजा हो जाएगी आज, और अनंत चतुर्दशी वाली भी पूजा हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है इस पूजा में। तो बस मैं नहा के आ गई हूँ, और अपना नहा के, ऐसा होता है ना, बहुत से लोग व्रत भी करते हैं, लेकिन हम लोग व्रत नहीं करते हैं, लेकिन हाँ पूजा ज़रूर करते हैं। पूजा कथा होती है, प्रसाद बनता है, अनंत बांधे जाते हैं, वो सब होता है। लेकिन बहुत सी जगह व्रत भी रखा जाता है, तो व्रत में हम नहीं रखेंगे, लेकिन हाँ ऐसे कि सरवर धो के अच्छे से अपना पूजा पाठ होता है। तो यहाँ मैंने भी अपना सर धोया था। मम्मी नहा के गई है नीचे पूजा करने, ठाकुर जी को स्नान वगैरह कराने, और मैंने यहाँ अपने बच्चों को भी नहला दिया है। दोनों को, मतलब बच्चे तैयार हो रहे हैं। साथ के साथ आप राघव को भी देख सकते हैं कि मेरे पीछे पीछे लगा हुआ है। तो बस मैं अपने मांग में सिंदूर वगैरह ये डाल दूँगी, और फिर मुझे प्रसाद बनाना है, और जो गाज का खाना होता है वो भी बनाना है। तो यहाँ राघव लेके घूम रहा है अपना पजामा नाड़ा डालने के लिए। इसका नाड़ा टूट गया था कि मम्मा नाड़ा डाल दो, तो मैंने कहा ठीक है, मैं बस तैयार हूँ कि इसका पजामे का नाड़ा मुझे भी डालना है। तो वो है, और कृष्णा भी साथ के साथ यहाँ पे तैयार हो रहा है। दोनों बच्चे तैयार हो गए हैं, बस मैं भी तैयार हो गई हूँ। उसके बाद मैं जाऊँगी बस सीधा किचन में, क्योंकि प्रसाद, पूड़ियाँ, बहुत कुछ बनाना है अभी मुझे। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। बस अभी नहा के आई हूँ जस्ट, और टाइम हो रहा है अभी 10:30, और मुझे अभी करनी है पूजा अनंत चतुर्दशी की। तो मम्मी करेंगी, मैं तो नहीं करूँगी, पर हाँ तैयारी कर सकती हूँ मैं, इतना है। ये भी तैयार हो गए। आज मैंने जो साड़ी पहनी है ना, ये मेरी बहुत पुरानी साड़ी है, मेरी शादी के टाइम की। ये देखिए, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, शादी के टाइम की साड़ी है ये मेरी। है हाँ, इसका मतलब वैसी है ना, ये डाई वाली है, तो सॉफ्ट बहुत अच्छी भी है। मैंने कहा चलो इस क्यों पहनती हूँ। तो बस नहा के आ गई हूँ, बस चलती हूँ किचन में। अभी रुक जाओ। किचन में मुझे बनाना है क्या, एक तो आज अनंत चतुर्दशी की पूजा है, दूसरा है आज गाज भी खुलती है हमारे यहाँ पे आज ही। तो गाज की पूजा होगी, अनंत चतुर्दशी की होगी। तो मतलब मैं, ये है कि हाँ खाना तो बना सकती हूँ, पूजा नहीं करूँगी। पूजा शायद मम्मी से ही करवाऊँगी। अभी देखो क्या कैसे होता है, जैसे होगा वैसे आपके साथ शेयर किया जाएगा। हाँ बेटा, अभी रात इसका नाड़ा बांध दो पहले। बस आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे सबसे पहले मैं बॉईल करने रख दूँगी आलू और अरवी, यानी जो मुझे सब्ज़ी बनानी है उसका पहले इंतज़ाम कर दूँगी, क्योंकि खाने की भी तैयारी साथ के साथ करनी होती है, पूजा की भी करनी है। तो सबसे पहले मैंने आलू और अरवी को बॉईल करने रख दिया है। अब बनाऊंगी प्रसाद। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मम्मी बना रही हैं चौक। तो सबसे पहले मम्मी ने ज़मीन को हल्दी से लिपा है, पीला किया है। कहते हैं कि सादा नहीं करना चाहिए, पीला करना चाहिए पहले ज़मीन को, फिर उसके बाद बना रही हैं चौक। मम्मी चौक बहुत अच्छा बनाती हैं, मुझसे नहीं इतना अच्छा बनता है, बहुत अच्छे से बनाती हैं। तो पूजा हम यही ऊपर ही करेंगे, क्योंकि पूजा घर में क्या है ना, बैठने का सिस्टम ठीक नहीं है, चौकी भी लगानी होती है, तो वो थोड़ा छोटा पड़ता है, तो वहाँ प्रॉब्लम होती है बैठने में। तो यहाँ पे ही पूजा करेंगे, और यहाँ आराम से रोशनी भी अच्छी रहती है। तो मम्मी चौक लगा दिया है, और चौकी वगैरह सब कुछ तैयारी कर दी है। यहाँ मैं आ गई हूँ प्रसाद बनाने के लिए। तो मैंने पंचामृत बनाना है इधर। इसमें वही दूध, दही, घी और शहद, गंगा जल, ये सब बना के पंचामृत बनाया जाता है। और फल, इसका आज अनंत भगवान का भोग लगता है, और अनंत बनाए जाते हैं, या आप मार्केट से भी ला सकते हो अनंत। तो यहाँ पे बूरा डाल रही हूँ, और पूड़ियाँ भी मुझे भी बनानी है, क्योंकि गाज जो खुलती है वो पूड़ियों से खुलती है, तो उसके लिए मीठी पूड़ियाँ बनाई जाती हैं। तो यहाँ पे पहले तो प्रसाद बना के रख दूँगी, और फिर पूड़ियाँ बनाऊँगी। और क्योंकि एक ही साथ दोनों पूजा हो जाएंगी ना एक ही चौकी पे, तो आराम से फिर जल्दी हो जाएगी। तो यहाँ मम्मी आई थी मुझे बताने के लिए। मैं पूछ रही थी मम्मी से, मैंने कहा मम्मी कैसे क्या क्या करना है। तो बता रही थी कि 8 पूड़ी जो है गाज खोलने के लिए होती है, और 2 जो होते हैं गजरोटा बोलते हैं उनको, मैं आपको दिखाऊंगी कैसे होते हैं। तो वो बनने हैं, हम लोग खाएंगे, वो जो लेडीज होती हैं वही खाती हैं कहानी सुन करके। तो वो बनाने हैं, तो वो मुझे बता रही थी। तो मैं मम्मी से कह रही थी मम्मी पूजा भाई आप ही कर लेना, मैं तो नहीं करूँगी, क्योंकि वही है। और मम्मी को क्या है ना, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि ये ऐसी जो पूजा होती है इस टाइप की,
जैसे कि बड़ी बड़ी जो पूजा होती है इस टाइप की, वो मैं ही करती हूँ, क्योंकि मम्मी भाई अकेली थी और बुज़ुर्ग भी हैं तो उनसे इतना नहीं हो पाता है। लेकिन जब से मैं आई हूँ तब से मैंने ये सारी पूजाओं को ठीक-ठाक ढंग से करना शुरू कर दिया है। तो मम्मी भी बहुत खुश होती हैं इस चीज़ से कि चलो बहुत अच्छे से तुम पूजा वगैरह करती हो, सँभालती हो। तो मम्मी कह रही थी तुम मुझे बताते जाना और मैं करती जाऊँगी, क्या-क्या करना है। तो मैं बस यहाँ मम्मी को यही बता रही थी और मम्मी मुझे कुछ बता रही थी, मैं मम्मी को कुछ बता रही थी कि मम्मी ऐसे-ऐसे कर लेना। शेषनाग बनाए जाते हैं आज के दिन पूजा में, तो वो कुशा के बनते हैं। तो कुशा से के शेषनाग जो है मैं कह रही थी वो बना लेना, और बाँस की जो डलिया होती है उसी में उनको स्थापित किया जाता है। तो बस यहाँ पे मम्मी चली गई हैं वो करने के लिए, और मैं यहाँ पे लगा रही हूँ आटा मीठा। जिस दिन जैसे पूड़ियों का मैंने लगाया था ना मीठा, वही लगा रही हूँ। बूरे से पूड़ियाँ बनाई है आज मैंने मीठी। तो यहाँ पे आटा लगा दिया है। तब तक कृष्णा आ गया था फूल लेके। कृष्णा से मैंने फूल मंगाए थे पूजा के लिए, तो वो भी आ गया है। और यहाँ पे मैंने शुरू कर दिया है अपनी पूड़ियों को निकालना। आटा लग चुका था, तो पहले मैं पूड़ी जो है पूजा की निकालूंगी और फिर जो अपने लिए जो गजरोटा बनता है वो बनाऊंगी। तो ये देखिए यहाँ पे 8 पूड़ी जो है मैंने पूजा के लिए की है। और ये जो 2-2 बनाए हैं गजरोटे, बहुत भारी-भारी पूड़ियाँ होती हैं, मोटी-मोटी, ये बनाई जाती है जो मैं और मम्मी खाएँगे। 2 मम्मी खाएँगी, 2 मैं। तो ये बना लिए हैं, पूजा में रखे जाएँगे ये। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अनंत। मतलब मेरी पूजा की तैयारी जो हो गई थी, प्रसाद बन गया था, तो अनंत मैं हाथ से ही कलावे से ही बना लेती हूँ, क्योंकि उसमें अनंत में 14 गांठ लगाई जाती हैं। या तो आप मार्केट से भी मंगा सकते हो, लेकिन मैंने मार्केट से अब की बार 2-3 बार से मैं मार्केट से नहीं मंगा रही हूँ, वो बहुत जल्दी खुल जाते हैं। और इस तरीके से आप कलावे से बना लो ना। और आप अगर वैसा कलावा लेते हो सूती वाला, बिल्कुल ये देखिए ये सूती वाला कलावा है, इसमें से मैंने 14 गांठ इस तरीके से लगाई हैं। तो मैंने 2 अनंत बना लिए थे और 2 अनंती होती हैं जो हम लोग बांध लेंगे, मम्मी और हम, वो बना लिए हैं। अब यहाँ पे पूजा की तैयारी होगी शुरू। तो यहाँ ये देखिए शेषनाग जो है बनाए हैं, 5 मुख वाले या 7 मुख वाले शेषनाग बना लीजिए। और जो पंचामृत बनाया है उससे इनको स्नान कराया जाता है। तो पंचामृत में सारी चीज़ें हैं, उससे स्नान करा करके फिर जल और गंगा जल से इनको स्नान कराया जाता है। ये देखिए। और अब इनको जो बांस की टोकरी होती है उसमें बिठाया जाता है। तो यहाँ पे छोटी सी ये बांस की टोकरी है, यहाँ पे इनको स्थापित कर देंगे। और अगर आपके पास विष्णु भगवान की प्रतिमा हो तो और ही अच्छा है। तो हमारे पास नहीं थी विष्णु भगवान जी की, तो हमने राधा कृष्ण की रख ली है। एक ही बात है, गंगा जी हैं। और यहाँ पे देखो राघव जो है धूप बत्ती जला रहा है। मैं इसे मना कर रही थी कि इससे नहीं जलाते हैं, दिए से नहीं जलाते हैं, लेकिन वो माँ ने कहा था। और यहाँ पे जो अनंत बनाए थे उनको भी गंगा जल से शुद्ध करके वहीं रख लेते हैं पूजा की जगह पर। उनकी भी पूजा होती है साथ में, फिर वो अनंत हाथ में बांधे जाते हैं। तो यहाँ पे मम्मी उसकी भी धूप दीप और चावल इन सब से पूजा कर रही हैं। फल फूल जो भी है उन सब से इनकी पूजा की जाती है। यहाँ ये जो है मम्मी क्या किया था ना, गलती से बृहस्पतिवार की ले आई थी किताब पढ़ने वाली, तो उसमें विष्णु भगवान थे, शेषनाग थे। मम्मी का देखो खुद ही आ गए शेषनाग, और हमारे पास प्रतिमा तो थी नहीं कोई, तो शेषनाग की और उसमें विष्णु भगवान जी की, लक्ष्मी जी की, सभी की थी। फिर मैं बाद में मैं ही गई, मैं लेके आई अनंत चतुर्दशी की किताब जो है पढ़ने वाली कथा की। और यहाँ पे बस पूजा जो है उनका पूजन तो हो गया है धूप से, चंदन से, दीप से। और यहाँ पे मम्मी बस अब कथा पढ़ने वाली हैं, तो टीका लगा रही हैं। और राघव बैठा है, कृष्णा पीछे बैठा है, वो वीडियो में थोड़ा सा कम आता है। और में आकर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन आदि पांडु पुत्रों को बुलाकर जुआ खेलना आरंभ किया। कपट से उनके राज्य को स्वयं हड़प लिया और निरापराधी पांडवों को जीतकर वन में भेज दिया। अब पांडव वन वन घूमने लगे। यह समाचार सुनकर भगवान श्री कृष्ण पांडवों को देखने की इच्छा करके उनके पास वन में पहुँचे। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, वन में रहने पर दुख से दुर्बल पांडव जगदीश्वर कृष्ण को देख उन्हें प्रणाम करने लगे। युधिष्ठिर बोले कि हे जगदीश्वर, मैं सब परिवार बहुत दुखी हूँ, इस दुख के सागर से मुक्ति का उपाय बतलाइए। हे भगवान, किस देवता की पूजा से हम अपना राज्य प्राप्त कर सकते हैं, अथवा किस व्रत को करें जिससे आपके प्रसाद से हमारा हित हो। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, श्री अनंत भगवान का पूजन भक्त जनों के संकट में
दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम भी। तो यहाँ पे जो है हमारी दोनों पूजा हो गई थी। गाज वाली पूजा भी हो गई थी, इसमें आप देख सकते हैं पूड़ियाँ रखी हैं। उसमें राजा नल की कहानी होती है, गाज जो बांधते हैं वो खोली जाती हैं, तो वो भी हो गई थी। बस मम्मी भोग लगा रही थी और जैसे कि पंचामृत का, पूरियों का, वो सब भोग लगा रही हैं मम्मी यहाँ पे। और यहाँ कृष्णा मुझसे कुछ कह रहा है, यहाँ पे वो इधर ही बैठा है। आप सोच रहे होंगे वो कैमरे में मैं देख रही हूँ, लेकिन कैमरे में नहीं, कृष्णा से ही मैं कुछ बात कर रही हूँ। कुछ मुझसे पूछ रहा है, मम्मा खाने में कितनी देर है, ऐसी कुछ कह रहा था। तो मैंने कहा बस अभी बनाने वाले हैं खाना, प्रसाद खा लो पहले। तो यहाँ पे मैं बांध रही हूँ अनंत, राघव और कृष्णा के। तो राघव को तो देखो कितनी बेचैनी हो रही है कि जल्दी से मेरे बांधो, जल्दी से मेरे बांधो। मैंने कहा अभी रुक जा, कृष्णा के बांध देती हूँ पहले। अब ये अनंत का यह है ना, अगर आप बांध सको तो पूरे 15 दिन बांधिए, श्राद्ध में नहीं खोले जाते हैं, या फिर आप आज ही बांध के आज शाम को खोल दीजिए। तो मैंने कहा, पूछ लिया था मैंने, अगर बांध सको तो बांधवाना भाई, नहीं तो फिर आज ही खोल देना। तो उन्होंने कहा नहीं हम बांध लेंगे। तो दोनों ने ही बांध दिया था। इधर मम्मी को उनकी अनंती दे रही हूँ मैं अपने बांधूंगी अनंती। तो यहाँ पे ये देखिए, ये है प्रसाद, फल का, पंचामृत और फल का प्रसाद। यही प्रसाद आज होता है, पंजीरी वगैरह नहीं बनती आज के प्रसाद में, यही बनता है। तो लीजिए आप लोग भी प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। फ्रेंड्स बस मैं अभी पूजा हो गई है, दोनों बनाऊंगी खाना। हाँ पंचामृत आपका हीरा लो, आप लोग प्रसाद ले लो। आपने ले लिया ना? हमें मिलेगी। चलो प्रसाद हमें मिलेगी। बस अभी पहले ले लेते हैं प्रसाद, ये है। तो बस प्रसाद ले लेती हूँ, उसके बाद बनाऊंगी मैं खाना। देखो आलू वगैरह बॉयल हो गए, पूजा हो गई थी, दोनों ही पूजा हो गई है, गाज भी खुल गई और वो भी हो गई। बस अब सीधा पहले प्रसाद लूँगी, क्योंकि अभी बहुत घबराहट हो रही है मुझे। टाइम हो रहा है 1:45 बज गए, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। बहुत अच्छा हुआ मैंने लोगों को नाश्ता करा दिया, पापा और इनको नाश्ता वास्ता करा दिया था, बच्चों को भी। अब खाने की इतनी जल्दी नहीं थी, नहीं तो बहुत ज़्यादा मुझे वो लगी रहती कि मुझे खाना भी बनाना है, खाना भी बनाना है, बट हो गया। तो चलिए प्रसाद, आप लोग भी प्रसाद ले लीजिए। बोलिए अनंत भगवान की जय।